आज हम सहस्त्रकारा पाठ गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखित काव्य सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्नों के बारे में जानेंगे। काव्यांश को देखते हैं। गर्वीली गरीबी, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब दृढ़ता है भीतर की सहजता, यह सब अनुभव सब मौलिक है। गरीबी के लिए कवि ने गर्वीली शब्द का विशेषण प्रयोग क्यों करता है? कवि गरीबी के लिए गर्वीली का प्रयोग करके गरीबीली से अभिमान या स्वाभिमान का संबंध है, यानी कवि इसका प्रयोग स्वाभिमान के लिए करता है और वह गरीबी को महिमा मंडित करना चाहता है और उसे अपनी गरीबी भी प्रिय है, क्योंकि वह गरीबी वह उसके प्रिय की अनुभूति है और इसलिए वह अथक प्रेम करता है। उसे अपनी गरीबी पर अभिमान होता है। नेक्स्ट, भीतर की शरीरता है मौलिक है बार बार पुनरावृत्ति क्यों किया गया है यहाँ पर? तो कवि कहता है भीतर की शरीरता का मतलब हृदय में उत्पन्न होने वाली असंख्य कोमल भावनाएं। कवि के मन में अपने प्रिय के प्रति अनेक भावनाएं उमड़ती हैं और मौलिक है बार बार दोहराव के कारण या पुनरावृत्ति के कारण उस अनुभूतियों की गहनता का परिचय मिलता है। कवि उस अनुभूति हृदय में अपने प्रिय के प्रति अनुभूति की सघनता को व्यक्त करता है। यहाँ पर कवि ने भाषागत विशेषताओं की बात करें तो कवि ने सुंदर विशेषणों का प्रयोग किया है। गर्वीली और गंभीर आदि शब्द का प्रयोग करता है। भीतर की सहजता का प्रयोग लाक्षणिक रूप में करता है। विचार वैभव में अनुप्रास अलंकार है और कवि ने भाषा के भाव अनुकूल तत्सम शब्दावली खड़ी बोली की सशक्त मुखर अभिव्यक्ति की है। नेक्स्ट, जाने क्या सहजता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ बार बार आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का स्रोता है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों ही तुम्हारा खिलता वह चेहरा है। भाव सौंदर्य, इस पंक्तियों का भाव सौंदर्य देखते हैं। कवि अपने प्रेम कवि ने इसमें प्रेम की अनुभूति करता है, प्रेम के स्वरूप के बारे में बताता है। कवि कहते हैं मेरा उस प्रिय के समान ऐसा अथक और अभिन्न प्रिय रिश्ता है, संबंध है और मेरे हृदय में मीठे जल के समान प्रेम की उत्पत्ति हो रही है, उद्भव हो रहा है। अतः मेरे हृदय में प्रेम की इस तरह उत्पत्ति होने के कारण मेरा प्रेम समाप्त नहीं होता, बल्कि अपने प्रिय के प्रति असीम प्रेम बढ़ता चला जाता है। वह जितना ही प्रेम मैं व्यक्त करता हूँ, उतना ही प्रेम की प्रगाढ़ता बढ़ती चली जाती है और वह बढ़ता चला जाता है। और उसकी प्रेयसी जिस तरह चंद्रमा रात्रि के समय चंद्रमा आकाश में अपने सौंदर्य को बिखेर देता है और पूरी धरती स्नेह सिक्त हो जाती है, सौंदर्य में डूब जाती है चंद्रमा के, उसी तरह कवि कहता है मैं अपने प्रिय के खूबसूरत प्रेम और सौंदर्य में चंद्रमा के समान, मैं उसमें चंद्रमा के समान स्नेह पाकर, चंद्रमा की तरह उसकी अनुभूति पाकर शीतल अनुभव करता हूँ। और इस प्रकार से अलंकार सौंदर्य की बात करें तो कवि यहाँ पर देखें कि जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर आता है, मैं विरोधाभास अलंकार है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, प्रश्न अलंकार है। भर आता है, मैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग किया गया है। त्यों तुम्हारा में अनुप्रास अलंकार है और कवि ने यहाँ नवीन उपमानों का प्रयोग करते हैं। साथ ही भाषागत विशेषताओं की बात करें तो कवि ने सहज, सरल और सहज अनुभूति के अनुरूप साहित्यिक खड़ी बोली की मुखर अभिव्यक्ति की है, जो भाव व्यक्त करने में सामर्थ्यता रखती है। भाषा में चित्रात्मक गुण विद्यमान है। भाषा में चित्रात्मक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। जैसे मानो चंद्रमा जिस तरह आकाश में उदित होकर शीतलता प्रदान करता है, धरती को शीतल बना देता है, उसी तरह
कवि की प्रिय की मधुर स्मृति, उसका चेहरा आंखों के सामने आकर कवि के हृदय को शीतल बना देता है। आगे, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं भूलूं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवीय अंधकारम अवश्य, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परवेष्टित आच्छादित रहने का रमणी उजाला अब सहा नहीं जाता। अमावस्या का प्रयोग कवि प्रयुक्त विशेषणों से काव्यार्थ में क्या विशेषता आ गई है। अमावस्या प्रयोग के कारण, इस विशेषण के कारण हम देखते हैं कि दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या का प्रयोग विशेषण किया गया है। इससे कवि अपराध बोध में ग्रस्त होता है और वह दक्षिण ध्रुवी रूपी अंधकार में स्वयं विलीन हो जाना चाहता है, ताकि वह प्रिय से अलग होकर अपना अस्तित्व बचा सके। तुम्हें भूल जाने की बार बार पुनरावृत्ति की गई है। इस कथन से कवि क्या कहना चाहता है? तो कवि इसमें कहना चाहता है, कहने का अभिप्राय यह है कि स्वयं को दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या में लीन होने की बात कह दी है और स्वयं बोलने के लिए इसी युक्ति का प्रयोग कवि करता है। सामान्य कथन कहने के लिए वह इस विशिष्ट बात को प्रकट कर देता है। शिल्प की बात करें तो कवि ने खड़ी बोली की सहज अभिव्यक्ति की है। तत्सम शब्दावली का सुंदर साहित्यिक प्रयोग किया गया है। अमावस्या और अंधकार निराशा के प्रतीक हैं। दक्षिण ध्रुवी रूपी अंधकार अमावस्या में रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार की पूरी कविता में छटा विद्यमान है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं मैं पाताली अंधेरे के गुफाओं में, विवरों में, धुएं के बादल में, बिल्कुल लापता कि वहां तुम्हारा ही सहारा है। इस काव्यांश के माध्यम से कवि काव्य का भावार्थ बताइए, स्पष्ट कीजिए। तो इस भावार्थ हम देखें, कवि अपने प्रिया के स्नेह से आच्छादित है। उसका मानना है पाताल के गहरे अंधेरे अंधकार में, एकांतवास में और विवरों यानी गुफाओं के उस सुरंगों में भी, उस अवधि में, एकांतवास की अवधि में भी उसे अपने प्रिय का सहारा होगा। वहाँ भी उसकी प्रिय की यादें होंगी जिसके सहारे वह जीवन बिताएगा और इससे उसके प्रेम की गहराइयों का पता चलता है। नेक्स्ट, काव्य में प्रयुक्त दो प्रतीकों का प्रयोग जो सौंदर्य बोध बताया गया है उसको स्पष्ट करने की बात है। तो यहाँ पर देखिए, पाताली अंधेरे गुहाओं में, विवरों में शांत एवं एकांत स्थान का प्रतीक है। धुएं के बादलों और घोर एवं सघन गहन अंधेरे स्थान का प्रतीक है। इन स्थानों में वह प्रिया के यादों के सहारे समय व्यतीत कर सकेगा। यहाँ पर शैली की बात करें तो कवि ने संबोधन शैली का प्रयोग किया है। लापता कि वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा है, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। पाताली अंधेरे गुफाओं और विवरों आदि का प्रयोग अपराध बोध के लिए किया गया है। तत्सम शब्दावली साहित्यिक हिंदी का प्रयोग किया गया है। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है और कवि ने सुंदर विशेषणों का उपयोग किया है। यहाँ पर हम देखें कि कवि ने इस तरह कह के वह अपने भावों को स्पष्ट करना चाहता है। प्रिय के प्रति असीम स्नेह की यहाँ पर मुखर अभिव्यक्ति हुई है। कवि बार बार ऐसा क्यों कहता है? सहर्ष स्वीकारा है, कवि को सहर्ष स्वीकार क्यों है? कवि ने जीवन में दुख सुख की अनुभूतियाँ उसे सहर्ष स्वीकारा है। उसके पास गर्वीली गरीबी है, जीवन के गंभीर अनुभव हैं, विचारों का वैभव है, भावनाओं की बहती हुई सरिता है, व्यक्तित्व की दृढ़ता है। वह सब प्रिय की देन है। प्रिय के प्रेम के कारण ऐसा है और उसमें सब में जो कि उसके प्रिय की अनुभूति जुड़ी हुई है और प्रिय को स्वीकार है, इसलिए कवि उसे पसंद करता है। भावबोध मुक्तिबोध जी ने, गजानन माधव मुक्तिबोध ने, कवि किसे सहर्ष स्वीकार करता है और आगे चलकर भूलना क्यों चाहता है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध जीवन में पाए हुए सुख दुख अनुभव, मधुर कटु व्यक्तित्व की दृढ़ता, मीठे अनुभव
आदि सहर्ष स्वीकार कर लेता है, किंतु इन सब बातों में वह अपने प्रिय से जुड़ा हुआ पाता है और अपने जीवन में प्रिय के स्नेह से आच्छादित यानी ढका हुआ है और अतिशय भावुकता और संवेदनशीलता के कारण अत्यधिक देख रेख के कारण वह इससे तंग आ चुका है। अतः वह अपने प्रिय से उसकी विस्मृति या उससे भूल जाना चाहता है, उसमें खो जाना चाहता है। अतः स्वाभिमान से वह खड़ा होना चाहता है, आत्मनिर्भर होना चाहता है, फलतः उसे भूल जाने की बात करता है। सहर्ष स्वीकार है मैं कभी जिस चांदनी के सहर्ष स्वीकार करता है, उससे मुक्त होने के लिए वह अंग अंग में अमावस्या की चाह क्यों कर रहा है। कभी अपने प्रिय के अतिशय प्रेम और भावुकता के कारण परेशान हो गया है, वह अकेले जीना चाहता है। उसे मुसीबत आने पर जिससे वह खुद सामना कर सके, आत्मनिर्भर बन सके, और यह तभी हो सकता है जब वह उसे अपने प्रिय के स्नेह से विमुक्त हो जाए, अलग हो जाए। इसलिए वह अंग अंग में आवास की चाह कर रहा है ताकि वह अपने प्रिया के स्नेह को भूल सके। सहर्ष स्वीकार है कविता का प्रतिपाद्य क्या है। सहर्ष स्वीकार है कविता गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखित काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल से ली गई है। इसमें कवि ने अपने जीवन के समस्त अनुभव, दुख सुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक आदि स्थितियों में सहर्ष स्वीकार कर लिया है, क्योंकि इन सभी के साथ वह प्रिया के अनुभव या जुड़ाव के साथ उसे अनुभव करता है, अनुभूति करता है। जो कुछ है वह है आज उसे अच्छा लगता है, यह सब उसके प्रिय की देन है। कभी अपने स्वाभिमान युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन में उठती हुई अनेक भावनाएं, जीवन में मिली हुई उपलब्धियां, सभी के लिए वह अपनी प्रिय को प्रेरणा स्रोत मानता है। कवि को लगता है कि वह अपनी प्रिया के प्रेम के प्रभाव के कारण कमजोर पड़ता चला जा रहा है, इसलिए वह भविष्य उसको अंधकारमय लगता है और वह अंधकार मुक्त होने के लिए, अंधकार रूपी जीवन से अलग होने के लिए एकाकी जीवन जीना चाहता है। सिर्फ वह चाहता है वहाँ भी एकाकी जीवन जिएगा तो भी वहाँ भी प्रिय की अपनी यादें होंगी, उसकी अपनी अनुभूति होगी। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में, सभी काल में वह प्रेम जन्य अनुभूति उसको प्रिय को की होंगी, उसके साथ होंगी। कवि ने यहाँ पर रहस्यवाद प्रस्तुत करता है। बच्चों, आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।